So hello guys, that if you're here that means there are some messages for you. So this video is about that what are the last things that you need to do as only 10 days is remaining 10 दिन ही रह रहे हैं आज जब मैं शूट कर रही हूँ वीडियो इट्स 20th. So अब 10 दिन ही रह रहे. So what are the guidance that you need to hear कि आप 2024 के एंड होने से पहले ही वो चीज़ कंप्लीट कर लो, वो चीज़ को कर लो ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे या फिर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है. वैरिड अकॉर्डिंग टू यू एवरीवन, राइट? सो लेट मी गेट्स द कार्ड फॉर यू कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप इस चीज़ को 10 दिन जो लास्ट के बच रहे हैं उनमें ज़रूर करें. सो द किंग ऑफ कप्स, एट द बैक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. सो दोनों ही यहाँ पे आ गए हैं. एंड एट द we also have the tower when I just cut the deck out. So there's something happen between you and someone who is really compatible. मतलब जो अगर आप किंग ऑफ कप्स हो you are highly thought of. So अगर आप किंग ऑफ कप्स हो so there is someone who is queen of cups and a tower movement is coming between you both. So you are highly thought of and forces working against you. At the back we have intuition, that the psychic ability, trust your intuition. So something you know, right? Yes, that thing is not good for you. You know it. Then we have unsuccessful outcome to a problem. Let me get some more card because clarity इतनी नहीं बन रही है अभी. अक्टूबर है फिर. Something in October could happen. ठीक है, अक्टूबर में कुछ हो सकता है. And we have the guaranteed success is also here. So at the back we have in need of help, assistance and guidance. Something between you both. आप और आपका कोई, वैसे तो मैं काउंटर है बहुत से. सो आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आप दोनों के बीच में देयर इज समथिंग दैट इज़ कमिंग. कोई ग्रीड हो सकती है या कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप जानते हो कि वो चीज़, वो प्रॉब्लम आ रही है जो कि इस टावर मूवमेंट को हिट कर रही है. एंड यू वांट हेल्प. ठीक है, यू वांट हेल्प. आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, राइट? बिकॉज समथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू एंड you know it. Your intuition is right. You are intuitively powerful. You are a spiritual person. And you have a high masculine power. And the person you are thinking about, or you are, no, right now you are not with her or him, whoever, but having a high feminine energy उस इंसान में. So
we have the shedding the skin, releasing the past. Okay, now I am getting. कि क्या है. So you thought that someone is your counterpart. After 6 months is also coming. Someone is your counterpart. Path. What is happening to my communication now? प्रोनाउंसिएशन सॉरी. सो क्या हो रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर. शायद अभी भी आपका ऐसे ही कुछ है बिकॉज आई एम कनेक्टिंग टू योर एनर्जीज. सो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि आपने किसी को ना अपने बहुत कंपैटिबल सोचा था, आपने उसके साथ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था कि हाँ हमारे बीच में बहुत अच्छा होगा, लाइफ टाइम तक भी इवन. ठीक है, वरना लाइफ टाइम तक नहीं तो फिर मतलब सोचा था, अच्छा खासा लंबा आपने सोचा था इस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप, बट वो नहीं हुआ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एट द बैक वी हैव द एस्ट्रोलॉजिकल, तो कुछ आपके ना चीज़ें मिली नहीं. ठीक है, समथिंग वॉज नॉट ओके. 1 सेकेंड. ओके, सो ना आपकी रीडिंग करते हुए ना मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. जैसे ये वीडियो में भी थर्ड टाइम शूट करना. ठीक है, बार बार कैमरा का डिसबैलेंस हो जाना बहुत बार हो गया इससे पहले. आई एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक कि भाई हो रहा है तो होने दो. ठीक है, तो आपको ना लाइफ में बहुत एकदम टाउ मोमेंट हुआ है, एकदम एक समथिंग इज़ हैपेंड जिसने आपकी मतलब ज़मीन धरती ही हिलाती है, राइट. तो आपको क्या बोला जा रहा है ना, ओके नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे ये है कि आप किंग ऑफ कप्स हो एंड शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स. एंड जैसे मैंने क्वीन ऑफ कप्स को हटाया, देन कम्स द जजमेंट, समथिंग जजमेंट. और पीछे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल है, यानी कुछ तो डिवाइनली हुआ, प्लैनेट्स का ट्रांजिशन हुआ या कुछ भी, समथिंग एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, लेकिन समथिंग गॉड जजमेंट इज़ हैपन जिसने आप दोनों के बीच में एट द, और इसके पीछे 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, यानी आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया है. लेट मी गेट द कार्ड. ओके, टावर मूवमेंट आया और किंग इसके पीछे है, पीछे पीछे कहानियाँ बन रही, राइट. सो हाई हेरोफेंट और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द स्पिरिट दैट यू बिलीव इन. आपके स्पिरिट गाइड में से कोई एक है जिन आपको गाइड करते हैं. ठीक है, यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप बचे रह सकते हो इस इंसान से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू आ रहा है कि हाँ आपके पीछे छुप करके उसने कुछ करा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सक्सेसफुल नहीं हुई है. ठीक है, आपने इस इंसान को ज़्यादा ही अच्छा सोच लिया था विद द बो, लेकिन और समथिंग अक्टूबर या तो आपको कुछ पता चला है. ठीक है, कि हाँ अक्टूबर में आपको कुछ पता चला है, या फिर यहाँ पे आ रहा है कि गायरन, हाँ समथिंग अक्टूबर यू नो, तुम्हें कुछ पता चला है, राइट, कि ये इंसान आपके अगेंस्ट में काम कर रहा था. यू आर वेरी लॉयल टू दिस पर्सन, बट इस इंसान ने आपकी लॉयल्टी पे बहुत बेकार है. ये इंसान, जो भी इंसान है ये, एंड हियर इज चैरियट इज इन रिवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, जो कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला रहा थे ये चीज़ें. ठीक है, दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स को वो चीज़ दिख रही थी, लेकिन कुछ एक लेसन भी जुड़ा था इस चीज़ से. तो इस चीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज कोई भी चीज़ बिना किसी इम्पोर्टेंस के हमारी लाइफ में नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में. उस इंसान को कुछ लेसन देने थे आपको, दैट्स वाई वो इंसान आपकी लाइफ में आया और उसने वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाया. बिकॉज ना आप क्या दिख रहा है ना, मुझे बेसिक कॉमन सेंस इस चीज़ में मैं यूज़ कर रही हूँ दैट आपका यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है जो हुआ है. इफ़ मेरे को तो पर्सन नहीं दिख रहा है, मेरे को ये रिलेशनशिप दिख रही है साफ सीधी, जो भी हुआ है. सो अब आपका क्या है, अब आप करियर ओरिएंटेड बन रहे हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. अब आप अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे हो, अब आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो जो कि आपको
हाईएस्ट रिटर्न देगी आपकी लाइफ में। तो कहीं ये भी एक था ना कि आपको कहीं ना कहीं वो उस इंसान को आपको इस चीज़ में डालना था, तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। ठीक है, प्रेसिपिस इज हियर एंड एट द बैक वी हैव अ प्रमोशन। आपको प्रमोट करना था, आपको आगे बढ़ाना था, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था दैट दैट पर्सन इज़ वेरी कंपेटेबल फॉर यू, बट योर स्पिरिट गाइड्स, द स्पिरिट्स या द वंस यू बिलीव इन, उनको पता था ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, बट हाँ आपके लिए कुछ लेसन्स भी थे जो उनको करवाने थे। तो इसलिए ये चीज़ में जैसे चैरिट इज़ इन रिवर्स, यानी इस चीज़ में इसलिए आपको विक्ट्री नहीं मिली। और यहाँ तक कि ना आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बट इस टाइम पे आपकी स्पिरिचुअल, आपकी इंट्यूशन ने भी शायद इतना साथ नहीं दिया। ठीक है, कहीं या फिर दिया भी होगा तो यू जस्ट टेक द एक्शन फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, आपने अपने दिल से, हाँ यू बिकम, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज़ वेरी इमोशनल मैच्योर मैन। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि आप एकदम यू बीइंग लाइक अ फूल इन अ पर्सन इज फूल इन अ लव। ठीक है, यू बीइंग लाइक दैट। सो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए विद द 10 ऑफ वॉन्ट्स। तो इसलिए और आगे भी आने वाले हैं। तो आपको प्रमोट करने के लिए, आपके लाइफ में आपके सेल्फ को प्रमोशन देने के लिए, ताकि आप अपने ऊपर और काम करें, आप अपने गोल से जुड़े रहें, आपको आगे बढ़ाने के लिए इस इंसान का कहीं ना कहीं देखो हाथ है। ठीक है, ये साफ है, यू शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, आपके मे बी 10% हैज़ इंसल्टेड यू, या इस इंसान के ऊपर आपको बहुत गुस्सा है, जो कि डेफिनेटली होगा, राइट। तो दिस पर्सन इज़ हियर टू बी अ साइन, भेजा ये देखो आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा ही था ये भी इंसान। लेकिन व्हाट आई एम गेटिंग ना, इट्स सिंपल। और ऊपर से ना आज मेरी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, शायद आपके भी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि इस इंसान को कुछ सिखाना था और आपको उस तरफ भेजना था जहाँ से आप अभी फ़िलहाल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे इसी इंसान की वजह से, और आप अभी उसी चीज़ पे इसी इंसान की वजह से दोबारा उस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो ये इंसान ना आपके लिए बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं है जैसा आपने सोचा था, और ये आपका अक्टूबर में कोई सीन हुआ है जिससे आपका सारा एंड हो गया है, एंड नाउ यू आर मूविंग इन योर लाइफ। ठीक है, नाउ दीज कार्ड्स आर गेटिंग इनटू रिवर्स। ठीक है, अब आप चैरियट में जा रहे हो और ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, एंड 6 महीने आपको लगेंगे इस इंसान से मूव ऑन होने में, बिकॉज इट इज़ नेवर ईजी टू मूव ऑन फ्रॉम सम पर्सन जिसको आपने इमोशनली माइंड में सबकॉन्शियसली जिसके बारे में आपने इतना सोचा है, जिसको आपने अपनी लाइफ में एज अ प्रेसिपिस, एज अ समवन, एज अ किंग और क्वीन आपने अपनी लाइफ में जगह दी थी, चाहे उस इंसान को पता हो या ना पता हो, लेकिन आपने दी है, राइट। तो यहाँ पे आपको इस पास्ट को रिलीज़ करने में 6 महीने लगेंगे, अपने ऊपर वर्क करने में 6 महीने लगेंगे, इसके बाद आपका ह्यूज ग्लो अप होगा। सो यही चीज़ है कि विथ these 10 days what you have to do, you have to try because it is not easy, I understand। आपको ट्राई करना है इस इंसान को फॉरगिव करना। ठीक है, बिकॉज ये इंसान आपको एक लेसन सिखाने आया था, राइट। तो उस इंसान को फॉरगिव करो और 2025 में अच्छे मूड के साथ जाओ, बहुत अच्छे मूड के साथ जाओ, बहुत अच्छा अपना लाइफ गोल रख के जाओ, बिकॉज ये इंसान चला गया, आएगा तो देखो ये है नहीं वापस। ठीक है, और आएगा तो आई डोंट थिंक सो यू शुड एक्सेप्ट दैट पर्सन, बिकॉज नेवर रिपीट द चैप्टर्स। ठीक है, नेवर रीड योर बुक्स बैकवर्ड, कभी नहीं पढ़नी चाहिए अपनी किताब पीछे से। ठीक है, जो लेसन हो गए आपने उसका कंक्लूशन देख लिया, आपने उसका आंसर देख लिया कि इस बुक में ये मेरी लिखी किताब है और इस चैप्टर में इसकी एंडिंग ऐसे हुई थी, तो मुझे दोबारा वो एंडिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जस्ट डोंट फॉरगेट बट डू फॉरगिव। भूल जाओ, मतलब सॉरी माफ़ कर दो बट भूलो मत। ठीक है, भूलना भी नहीं है क्योंकि एक लेसन को तो बिल्कुल मत भूलो, लेकिन फॉरगिव कर दो कि ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए अच्छा था, अब मैं अपने करियर पे फोकस करता हूँ या करती हूँ और मैं उसमें आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मैं उसमें आगे बढ़ूँगा अब।
ठीक है, तो 6 महीने अपने ऊपर काम करो एंड बस सिंपल फॉरगिव दैट पर्सन। ठीक है, नाउ लेट मी गेट द कार्ड फॉर यू फॉर दिस कि यू डील विद दिस ह्यूज सिचुएशन, राइट? आपने, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी, राइट? एंड आई ऑल्सो डील्ड विद इट, सो यस, सो आई कुड अंडरस्टैंड यू। मैं आपको समझ सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी ये हाल इसी साल के जून और अप्रैल तक ऐसे ही चला था। तो अब मैं इस चीज़ से आगे बढ़ चुकी हूँ, तो आई नो कि हाँ बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ नॉट ईजी टू डू, बट ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न and I also forgive that person, but I will never forget that what that person has done to me. So मेरी भी गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी सेम। ठीक है, तो लेट मी गेट्स द कार्ड फॉर यू कि आपका 6 महीने के बाद क्या होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेट मी गेट्स जजमेंट इज हियर अगेन। ठीक है, एंड एट द बैक वी हैव द हर्मिट कि आप हर्मिट मोड में जाओगे इस जजमेंट के बाद में, कि अपने ऊपर काम करना, अपने आप को वाइज बनाना। Then comes the 9 of Wands and the Ace of Swords. 9 of Swords is a wounded soldier. ठीक है, तो he is working towards his goal कि वो कितना ही थका हुआ है, कितनी उसको चोटें आई हैं, उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है उस इंसान उसको, लेकिन वो जब भी काम कर रहे हैं। तो आपका भी यही है कि यू आर गोइंग इनटू द हीलिंग फेस। एंड कार्ड्स एकदम बहुत सारे गिर रहे हैं, वेट, Judgment, 9 of Wands, 2 of Wands. Oh my god, you have a big surprise. Wait, what I'm feeling now, whoever you are watching, I'm not sure. ठीक है, या either you are a man or you have, if you are women, you have a high masculine energy then. ठीक है, I have a surprise for you, so just wait. Yes, I have a surprise. I'm being very happy for you. So back है devil. This is not a surprise, wait. ठीक है, तो पहले मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू, ओके? तो जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? हियर इज़ हैपनिंग कि 9 of Wands की आप को बहुत दुख हुआ है, आपने बहुत बड़ा एकदम रियलिटी हिट करी आपको एकदम से, लेकिन आपने उस चीज़ से रुकना समझदारी नहीं समझा। आपने प्लान्स बनाए, सोचा आगे क्या करना है क्या नहीं, और उनको एज अ लाइफ में फ्रूटिशन करना, यानी इनिशिएट करना लाइफ में, वो शुरू कर दिया, राइट? सो द सरप्राइजेस is the King of Wands and the Empress. Yes, you are not seeing someone that is going to come into your life. ये इंसान निकल गई, she is Queen of Cups, but you are the Empress. You are not the Empress, sorry. You are the King of Wands and you are finding the Empress, a better opportunity in your love life than her. ठीक है, सो ये है डेविल का बैक माना। इट्स लाइक जो ये इंसान है ना, whoever she is right now, जो भी थी ये, वो एकदम इस डेविल की तरह आप दोनों के ऊपर नॉट इन ईविल आई, बट थोड़ा जेलस आई एम फीलिंग, राइट? तो जेलस हो सकती है, जस्ट लाइक डेविल के पीछे यहाँ पे ये है द 2 of Cups. बाय सीइंग यू बोथ शी इज़ फीलिंग लाइक, यार वाई, फीलिंग जेलस कि कैसे हुआ ये, और ऊपर से ये जो सेकंड वन यू आर सीइंग, ठीक है, आपको अभी नहीं दिख रही है ये इंसान आते हुए कि कौन हो सकता है कौन नहीं। एंड मैंने ये 6 महीने के कार्ड्स के निकाले हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट आई एम फीलिंग ना,
अभी भी आपका ऐसे हो गया है कि यार नहीं, अब मुझे नहीं जाना, अब मैं इस चीज़ में दोबारा नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी। व्हाट आई एम फीलिंग ना, यू आर अ मैन, ओके। सो दैट्स वाई कि अब मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा, मेरे को उसने धोखा दे दिया है, बहुत हो गया है, अब मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा, अब मैं अपने सिर्फ गोल्स पे ध्यान दूँगा, मैं उसी तरफ रहूँगा। व्हाट आई एम सेइंग, मैं उसी तरफ ही, मतलब व्हाट एवर द गोल यू हैव, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फ्रीलांसिंग हो, कुछ भी करना हो आपको आपके गोल में, आप उसकी तरफ ध्यान दोगे, एंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन योर लव लाइफ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू आफ्टर विदिन दिस 6 months। एंड उस समय आप ना थोड़े से ना नॉट डिस्ट्रैक्टेड, बट थोड़े से इस चीज़ से बचोगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है रीज़न कि क्यों। सो indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly. So pleasure with the close friend is at back. Family sorrow, successful outcome to your problem. Just I'm putting it that above of an empress, and doing something risky, taking a chance. You will feel that you should take the risk here, because आपको रहेगा कि यार दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, ये बेटर ह्यूमन है, ऊपर से विद एन एम्प्रेस वो बहुत सुंदर दिखती होगी भाई साहब, सच में। वो इस क्वीन ऑफ कप से भी बहुत सुंदर दिखेगी वो एम्प्रेस, लाइक सेल्फ लव एनर्जी, बहुत प्यारी। एंड बट आपको ना विद द फैमिली सॉरो कि इस चीज़ का थोड़ा सा आप हीलिंग उसमें चल रहे होगे आफ्टर 6 months, राइट, विद इन 6 months, सॉरी, आप थोड़ा हीलिंग वाले फेज में होगे, तो आपको थोड़ा सा ना डर लगेगा दैट शुड आई गो और वॉट आई शुड डू। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, क्या पता दिस पर्सन ऑल्सो कम्स आउट टू बी द सेम। तो थोड़ा सा ना इसलिए आप बचोगे, ठीक है, दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा ओ माई गॉड द रोमांस इज इन एयर, अब बीच में ओ माई गॉड, आर यू ब्लशिंग राइट नाउ, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस। Oh, I channelized one song for you. Oh my god. सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये है क्यों। दिस इज़ अ सॉन्ग, मेरे को करेक्ट लिरिक्स याद नहीं है, बट दिस इज़ अ सॉन्ग दैट आई चैनलाइज फॉर यू, एंड दिस मैसेज, दिस सॉन्ग कुड हैव सम मैसेज फॉर यू, एंड प्लीज़ डू लिसन दिस सॉन्ग। एंड आपको इससे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी कैसे ये इंसान हो सकता है, या अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में क्या होगा, इस चीज़ गाने से ज़रूर आपको हिंट मिलेगी। और ना यहाँ पे कोई एक डार्क मैन भी आ रहा है, राइट, तो मुझे जो लग रहा है ना कि आप दोनों में जो इंटरेक्शन होगी वो कोई एक मीडियम, ये एक डार्क मैन, एक ह्यूमन, एक मैन हो सकता है जो कि आप दोनों को मिलाए, जो इस चीज़ को वर्कआउट कर रहा है। सो देयर कुड बी अ मैन हु कुड हेल्प यू विद दिस। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, एंड विद दिस पर्सन ना जो आपकी लाइफ में आएगी, yes, at the back here masculine as well. And if you are okay, I forgot, sorry, if you are a girl, you are looking, right, so there is a man is coming for you, okay, take this as both vice versa. If you are a girl, you are being an empress, आप अपनी self, I forgot, I'm so sorry. If you are a girl, you are being the empress and you are attracting a king of wands, ठीक है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसे एक ह्यूमन जो कि आप क्या हो, आप सेल्फ लव एनर्जी में हो, बिकॉज आपको आप अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाएगी, यू आर वर्किंग ओवर योर सेल्फ, आप अपने ऊपर पे स्पेंड कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम करने लग रहे हो, एंड यू विल अट्रैक्ट अ पर्सन इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि मैच्योर होगा,
एक्शन ओरिएंटेड होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, करियर ओरिएंटेड होगा, जो कि करियर से ज़्यादा फोकस्ड है कि हाँ भाई मुझे कुछ ज़िंदगी में उखाड़ना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग. एंड द सॉन्ग दैट आई चैनलाइज्ड इज़ also good, is also for you. Okay, so do listen this song. Oh, very beautiful companionship I'm seeing. The unicorn is here. बट मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है ना कि आप दोनों थोड़ा सा ना डरोगे एक दूसरे के साथ चांस लेने में कि क्या मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता ये भी इंसान सेम निकले, क्या पता कुछ हो ना हो. यू आर नॉट क्लियर, राइट? सो ऑब्वियसली यू शुड टेक द चांस. ठीक है, आपको लेना चाहिए. ये मेरी आई एम नॉट टेकिंग आउट एनी कार्ड्स फॉर इट, बट आई जस्ट फील ना कि नॉट एवरी ह्यूमन इज़ अ डेविल. ठीक है, सिंपल सीधी बात है कि अगर इस दुनिया में आप भी हो और आप अच्छे हो तो आपके जैसे और भी इंसान बहुत सारे होंगे जो अच्छे होंगे, और उस इंसान ने आपको धोखा देगा दैट डजंट मीन ना कोई और इंसान आपको आपके साथ लॉयल नहीं होगा. सो प्लीज़ टू गिव चांस, राइट? Okay, so let me get some other cards for you. Wait. For the unicorn. Unicorn is reconnecting to higher wisdom or divinity. So मुझे ये थोड़े मेरे को इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा, सो लेट मी चेक द मीनिंग फॉर इट. ओके. यूनिकॉर्न मतलब जब ये इंसान आएगा ना, वॉट एवर द जेंडर यू आर, ठीक है, जब ये इंसान आएगा ना यू विल फील क्या ये रियल है. इफ़ इट्स रियल, क्या ये सच में हो रहा है? क्योंकि यू विल फील कि दिस ह्यूमन इज़ लाइक बहुत ऊपर हो सकता है, या फिर आपने जैसे यू फील द बीट्रेड, राइट? तो आपको ऐसा हो सकता है कि यार सच में यू विल क्वेश्चन द दैट पर्सन कि ये जो कर रहा है ये सही भी है या नहीं, ये जैसा दिख रहा है वैसा क्या ये है इंसान. सो यू विल क्वेश्चन अ लॉट, और आपका दिमाग कंफ्यूज होगा यार पता नहीं इस इंसान को देख के जो भी इंसान मतलब आई डोंट नो. एक तो मैं अपनी कम्युनिकेशन में आज क्यों ऐसे हो रही हूँ. सो अगर आप मेल हो तो आप इस फीमेल को देख करके कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या है, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या ये भी वैसी तो नहीं निकलेगी ना, क्या ये अलग है, क्या है. और सेम गोज़ विद द फीमेल्स एज वेल कि वो भी यही सोचेंगे कि क्या ये इंसान अच्छा है या नहीं है, ये क्या है. ठीक है, सो यू एट दैट टाइम यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि क्या है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उस समय पे. Okay, this card is about the third eye. Command center. ओके, सो आपको इस इंसान को देख कर के कन्फ्यूजन होगी कि मे बी ये बहुत मतलब ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है कि इट्स टू गुड टू बी हैप्पी, राइट? मतलब कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वही क्वेश्चंस आपको आने नहीं देने, वही क्वेश्चंस आपको नहीं आने देने कि भाई क्या है क्या नहीं है. उस समय पे आपको क्या करना है, वेन एवर यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड कि क्या है, तो जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, वरना आकर के मेरी वीडियो सुन लेना. ठीक है, कि क्या है, अगर इंट्यूशन से क्लैरिटी ना मिल रही हो तो. एंड द कार्ड कम इज़ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड उसी की मैं बात कर रही थी कि इंट्यूशन की सुनना
इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है या नहीं सुनाई देता, आपको नहीं समझ में आता, तो मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड यस, वर्क हार्डर है द बैक, तो आपको है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और ये 6 मंथ्स में जो आप अपना आपको बदल रहे हो, तो उसमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ज़रूर ऐड करना। और हेल्प इज़ हियर, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आपको मैसेजेस जो हैं थ्रू सॉन्ग्स, शॉर्ट्स, म्यूज़िक, रील, इन चीज़ों से भी मिलेंगे भी कि हाँ आपको सॉन्ग्स, शॉर्ट्स, म्यूज़िक, अब मैंने ये कभी सॉन्ग ही चैनलाइज्ड करा है, चैनलाइज व्हाट इज़ हैपनिंग, आई एम नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। सो यस, तो वो सॉन्ग ज़रूर सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है मेरे को आप सबके लिए वो सॉन्ग सुनना। एंड द अदर कार्ड्स इज चेंज इन योर अपीयरेंस, अपने आप में चेंज लाइए, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, बट देखो यू कांट बी सेम फॉर योर होल लाइफ, ठीक है। आपको अपने आप को ब्यूटिफाई करना है, यू कुड सी ना, जस्ट लेट मी मेक सम स्पेस, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस इज हियर, राइट। सो आपको एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बनना है ना, ताकि वो क्वेश्चन ना आए कि एम आई वर्थफुल फॉर दैट पर्सन, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, राइट। तो आपको फुल ग्रोन होना है इस इंसान के लायक, ठीक है, कि जो भी इंसान आपके लिए आएगा, सो बी द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने लिए सेल्फ डाउट करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को क्वेश्चन करो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग अपने आप को इन 6 महीनों में जितना आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो प्लीज़ करिए, ठीक है, ज़रूर करिए। सो यू विल एंड ऑल द ऑब्स्टिकल्स, ऑल द थिंग्स विद दिस। और अभी आप ना हर्मिट मोड में जाओगे कुछ टाइम के लिए, यू विल गो, एंड जिसमें आप अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जिसमें आप अपने आप को चेंज करोगे, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम आपने फेस करी है, जितने भी अभी आप फेयरफुल हो गए हो उस चीज़ को लेकर के, वो सब चीज़ें आप हील करोगे, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ोगे, एंड यू विल फाइंड द वन इन योर लाइफ, ठीक है। एंड यू कुड टेक द हेल्प, और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो इस चीज़ से हील करने में, इस चीज़ में को समझने में, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। एंड प्लीज़ प्लीज़ नेवर डाउट योर सेल्फ, ठीक है, and listen to your intuition whenever you're feeling confused, and all the best for your life, and I hope that you like this reading, okay। And I have, ठीक है, और मैंने कितना अच्छा मैसेज दिया आपको एक मैंने कितनी अच्छी न्यूज़ दी कि आफ्टर हैविंग ऑल द ब्लैक नाइट्स, मैंने आपको एक सन की लाइट दिखाई, एक होप की लाइट दिखाई कि यस, बर्टन what I'm saying, a person who is more beautiful, more good is coming into your life, वो आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। सो प्लीज़ उनका वेलकम करिए अपनी लाइफ में, और अपने आप को स्टॉप मत कर लेना कि जस्ट के पहले वाला अच्छा नहीं हुआ तो अगले वाला क्या ये अच्छा होगा, नहीं, सीखो, पर ऐसे भी नहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके उस इंसान के पास चले जाओगे, नहीं, इंट्यूशन की सुनो कि क्या कह रही है, जाना है नहीं जाना है, ठीक है। और जो भी लेसन्स आपने इस वाली चीज़ से सीखे हैं, जो ये इंसान थी क्वीन ऑफ कप्स, सो उन लेसन्स को ध्यान में ज़रूर रखना, कभी दोबारा फिर वही रिपीट कर दो, वो रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। और प्लीज़ टू लिसन द सॉन्ग, क्या था मैं तो भूल गई, सूरज हुआ नथिंग चांद नहीं, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज मेरे को सॉन्ग की दिखी है यहाँ पे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिसन, सो प्लीज़ टू लिसन दैट सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच फॉर seeing this video, and please do like, do share, do comment, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना कि रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है, एंड आई एम न्यू,
ठीक है। मैं अभी नई हूँ इस यूट्यूब में और अभी मेरे को कुछ ही टाइम हुआ है ये वीडियोस डालते हुए। सो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, प्लीज़ 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 टू सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच।